हेलो फ्रेंड्स, एमएनआरई ने 12 मई 2021 को एक नोटिफिकेशन निकाला है। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो आरई प्रोजेक्ट डेवलपर हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स की कमिशनिंग डेट 1 अप्रैल 2021 के बाद है, उसको इंक्लूड करके 1 अप्रैल 2021 ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021 है, उसके बाद है, वो टाइम एक्सटेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ कि मिनिस्ट्री को बहुत सारे आरई प्रोजेक्ट डेवलपर से रिप्रेजेंटेशन मिला था ड्यू टू द अभी जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है, और बहुत सारे स्टेट्स गवर्नमेंट ने, हालांकि सेंट्रल लेवल पे कोई लॉकडाउन नहीं लगा है, बट बहुत सारे स्टेट्स गवर्नमेंट ने और लोकल लेवल पर लॉकडाउन लगा है, तो जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन में डिले हो रहा है। तो उन्होंने मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन दिया था कि हमें इसमें टाइम एक्सटेंशन दिया जाए। तो इनके एप्लीकेशंस को कंसीडर करते हुए मिनिस्ट्री ने ये नोटिफिकेशन निकाला है। हालांकि जो टाइम एक्सटेंशन की बात की गई है इस नोटिफिकेशन में कितना टाइम एक्सटेंशन दिया जाएगा इसकी बात नहीं किया गया। इसके लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। मैं आपको फर्दर एक और अपडेट कर देता हूं कि जो पिछले साल था 2020 में इस कोविड की वजह से 5 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया गया था आरई प्रोजेक्ट्स के लिए, ब्लैंकेट एक्सटेंशन, जो 13 अगस्त 2021 के नोटिफिकेशन के हिसाब से था। उसके बाद मिनिस्ट्री ने फर्दर और भी क्लैरिफिकेशन निकाला था 9 फरवरी 2021 और 30 मार्च 2021। ये जो क्लैरिफिकेशन निकाला था, इसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि 5 मंथ के बियॉन्ड कोई भी अगर एक्सटेंशन आरई प्रोजेक्ट चाहता है तो वो एक्सेप्शनल केसेस में ही दिया जाएगा, और मैक्सिमम जो भी एक्सटेंशन मिलेगा वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग 5 मंथ्स जो प्रीवियस ईयर में कोविड की वजह से जो मिला था उसको इंक्लूड करके। अगर 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंशन देना है तो उस केस में जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है विद डॉक्यूमेंटेशन मिनिस्ट्री को अप्रोच करेगी। मिनिस्ट्री इस चीज़ को वैलिड क्रॉस चेक करेगा। क्रॉस चेक करने के बाद फिर फर्दर उसमें जो भी डिसीजन होगा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को इसके लिए कन्वे किया जाएगा, सो दैट कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फर्दर प्रोजेक्ट डेवलपर को कन्वे कर सके। तो ये जो अभी नोटिफिकेशन निकाला है गवर्नमेंट ने, एमएनआरई ने, ये काफ़ी राहत के लिए है प्रोजेक्ट डेवलपर के लिए। इसमें कुछ कंडीशंस भी है। इस जो नोटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ कंडीशंस भी दी गई है, वो मैं आपको बताता हूँ इसमें कंडीशंस क्या है। इसमें ये बताया गया है कि जो फर्स्ट कंडीशन है बेसिकली कि 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद कोई भी अगर प्रोजेक्ट शेड्यूल कमिशनिंग डेट है तो उन पे ये एप्लीकेबल होगा एक्सटेंशन के लिए। इसमें सेकंड ये बताया गया है कि इस जो टाइम एक्सटेंशन दिया जा रहा है आरई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इस एक्सटेंशन की वजह से आरई जो डेवलपर है वो इसके लिए ग्राउंड नहीं बना सकता है पावर परचेज एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, या ये क्लेम नहीं कर सकता है प्रोजेक्ट कॉस्ट की इसकी वजह से हमें इंक्रीज कर गया, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और अपवर्ड रिवीजन ऑफ टैरिफ। मतलब ऐसा इस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकता है कि हाँ हमें डिले हो गया इस कोविड की वजह से, इस डिले की वजह से टर्मिनेशन के लिए ग्राउंड नहीं बना सकता है, या टैरिफ इंक्रीज़ करने के लिए पिटीशन नहीं डायल कर सकता है, या बोला कि मुझे प्रोजेक्ट कॉस्ट इसकी वजह से बढ़ गई है। तो ये इन सब चीज़ों में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इस केस में कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए एक्सटेंशन के लिए। ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के लिए भी उसने कंडीशंस लगाई है कि ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर टाइम एक्सटेंशन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी शैल नॉट इनिशिएट एनी कोर्सिव एक्शन ऑन द प्रोजेक्ट फॉर रिकवरी ऑफ पेनल्टी और डिलेड कमिशनिंग टिल द टाइम एक्सटेंशन रिक्वेस्ट इज डिसाइडेड अपॉन। हम सभी को पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर लगता है और पीपीए साइंड हो जाता है प्रोजेक्ट डेवलपर और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उस केस में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रोजेक्ट को करना पड़ता है। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी पेनल्टी क्लॉज होगा वो उसमें एप्लीकेबल हो जाता है।
इस केस में यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर इस कोविड की वजह से अगर उसको एक्सटेंशन दिया जाता है तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें ये बताया हुआ है कि जो कंडीशन और भी है, विद इन द एक्सटेंडेड टाइम पीरियड फॉर कमीशनिंग इंटरमीडिएट माइलस्टोन। अगर टाइम एक्सटेंशन दिया जा रहा है, टाइम एक्सटेंशन किस पे दिया जा रहा है कि जो फाइनल प्रोजेक्ट कमीशनिंग डेट है, तो अगर वो इंक्रीज़ कर जाता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 महीने के लिए और टाइम एक्सटेंड कर दिया जाता है कमीशनिंग पीरियड के लिए, तो जो इंटरमीडिएट माइलस्टोन है वो भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ कर जाएगा। तो जो मेजर इसमें इंटरमीडिएट माइलस्टोन हो सकता है वो तो फाइनेंशियल क्लोजर का होता है। अगर 2 महीने का टाइम एक्सटेंशन होता है कमीशनिंग पीरियड के एक्सटेंशन में, तो फाइनेंशियल क्लोजर भी ऑटोमेटिकली 2 महीने के लिए फिर फर्दर एक्सटेंड हो जाएगा। इसमें प्रोजेक्ट डेवलपर के लिए भी कंडीशन दी गई है कि प्रोजेक्ट डेवलपर जो है ये अपना बेनिफिट, टाइम एक्सटेंशन का जो बेनिफिट है ये अदर स्टेक होल्डर से मतलब ये है कि जो एपीसी कॉन्ट्रैक्टर हैं या मटेरियल इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं, ओईएम्स हैं, उनको भी ये पास ऑन करेगा। तो ये काफ़ी रिलीफ के लिए बात है प्रोजेक्ट डेवलपर के लिए, और काफ़ी अच्छा इस क्रूशियल टाइम में इस टाइप का ऑर्डर आरई प्रोजेक्ट डेवलपर के लिए काफ़ी राहत वाली बात है। तो ये मिनिस्ट्री एमएनआरई का ये नोटिफिकेशन रहा। होप आपको ये अपडेट अच्छा लगा हो। थैंक यू।